हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल माय एजुकेशनल पॉइंट। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं भौतिक विज्ञान के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न जो बहुत सारे परीक्षाओं में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक ज़रूर करें। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का द्योतक है? आंधी आने का, झंझावात की संभावना। सी हो जाएगा राइट आंसर आपका, सी इधर राइट आंसर। दोस्तों, जब बैरोमीटर अचानक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना होती है, और बैरोमीटर जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा आने की संभावना होती है, और जब बैरोमीटर ऊपर की ओर उठती है तो मौसम साफ होने की संभावना होती है। किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को कहते हैं? ऑप्शन में दिया हुआ है क्वथन, आसवन, ऊर्ध्वपातन, भौलीकरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ऊर्ध्वपातन। जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कपूर, हो जाएगा कपूर, इसका एग्जाम्पल है। हाइपरट्रोपिया का अर्थ क्या होता है? निकट दृष्टिदोष, दूर दृष्टिदोष, जार दूर दृष्टिदोष, प्रेसवायोपिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा दूर दृष्टिदोष, बी हो जाएगा दूर। और दूर दृष्टिदोष को निवारण हेतु यानी उसको दूर करने के लिए दूर दृष्टिदोष को उत्तल लेंस से बने चश्मे का उपयोग किया जाता है। 5 में आते हैं, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, और सबसे तेज होती है निर्वात में होती है। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़े को आपस में घिसकर पिघला दिया था? ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, रमफोर्ड, जूल, डेवी, सेल्सियस। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा आपका। सी। सूर्य का ताप मापा जाता है, सूर्य का ताप मापा जाता है प्लेटिनम तापमापी द्वारा, गैस तापमापी द्वारा, पायरोमीटर द्वारा, वाष्पन तापमापी द्वारा। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, पायरोमीटर द्वारा मापा जाता है सूर्य का ताप, सी। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम क्या होता है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ए, इसका राइट आंसर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और आप लोगों को बात पता होगा कि केल्विन में पूछे मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होगा तो उसका 310 केल्विन होता है, और सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, रेटिना पे बनता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? दोस्तों, काला वस्त्र जो है, काला रंग ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है, यानी प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, जबकि व्हाइट जो है श्वेत वस्त्र वो ऊष्मा को या प्रकाश को प्रवर्तित करता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे प्रवर्तित कर देता है, इसलिए शीतल महसूस होता है श्वेत वस्त्र पहनने से। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है, अश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। इसका राइट आंसर है 20 हर्ट्ज से कम होती है। ठीक है, मनुष्य 20 हर्ट्ज से कम को ही सुन सकता है और श्रव्य तरंगों को सुन सकता है, और प्रश्रव्य जो होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होता है, जो जिसे इंसान नहीं सुन सकता उसे प्रश्रव्य को, और अश्रव्य तरंगों को सुन सकता है। 12 में दिया है, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है? ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, डेसिबल में। ओके, राइट चलते हैं। 13 में, ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितना समय तक रहता है? ध्वनि का प्रभाव मानव के शरीर में मानव के कान में कितने समय तक रहता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 1/10 रहता है। 14 में, जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरी जाती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। इसका कारण है दोस्तों, जैसे हम लोग किसी बोतल में या सुराही में
पानी में बुड़काते हैं तो इसमें से कुछ आवाज़ें आती है, तो किस कारण आवाज़ आती है? उसका राइट आंसर है अनुनाद। अनुनाद के कारण वो आवाज़ें आती है। ठीक है। इको साउंडिंग प्रयोग होता है। इको साउंडिंग किसे मापने के लिए प्रयोग होता है या कहाँ प्रयोग होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्र। समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। सी आंसर हो जाएगा आपका। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है। इसमें राइट आंसर है ए। 3.6 गुने 10⁻6 जूल होता है। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे कहते हैं, प्रकाश जो है बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, उसे क्या कहते हैं वो बताना है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, फोटोन होता है। ठीक है। सूर्य ग्रहण समय सूर्य का कौन सा भाग हमें दिखाई देता है? सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? दोस्तों आपको लोगों को पता होगा सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूरज और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। तो चंद्रमा जो इसके बीच में आता है तो आर्य उसके सूर्य के जो किनारा है वही दिखाई देता है, तो वही किनारा को किरीट या कोरोना कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किरीट या कोरोना, बी आंसर हो जाएगा। इंद्रधनुष के किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? इंद्रधनुष के किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है, यानी कौन जो है जो ज़्यादा फैलता है? तो आप लोगों को पता होगा कि जब इंद्रधनुष उगता है तो उसमें बैगनी कलर जो है हमें दिखाई नहीं देता है, मतलब बहुत कम दिखाई देता है। तो बैगनी कलर का विक्षेपण सबसे अधिक होता है, ज़्यादा फैल जाता है, और लाल का जो है सबसे कम होता है विक्षेपण। ठीक है, राइट आंसर। चलिए आगे। धूप में जो चश्मा पहनी जाती है वो कितना डायोप्टर का होती है? यहाँ पे ए इज द राइट आंसर, 0 डायोप्टर की होती है। जब हम लोग धूप में जो चश्मा यूज करते हैं और 0 डायोप्टर की लेंस रहती है। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ कैसा हो जाती है? जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो वह ऋणात्मक हो जाती है। ए आंसर हो जाएगा। घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि लगे होते हैं। दोस्तों हम लोग घर में जो बिजली लगी होती है वो किस श्रेणी में रखी होती है, किस क्रम में लगी होती है? इसलिए यहाँ पे हम लोग जानेंगे। घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि लगे होते हैं वो समांतर क्रम में लगे रहते हैं। सी समांतर क्रम में। ठीक है, चलिए। फ्यूज तार किससे बनी होती है? फ्यूज तार किससे बनी होती है? तो ये जो बनी होती है टीन और शीशा के मिश्र धातु से, यानी बी आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे। सूरज की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? दोस्तों सूरज की किरण जो आती है उसे मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो उस यंत्र को सी आंसर हो जाएगा, एक्टिवोमीटर कहते हैं। एक्टिवोमीटर कहते हैं, सी। 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च कितना होगा? दोस्तों अगर आपके घर में कोई बल्ब है वो 100 वाट का है और उसे 10 घंटा जला रहे हैं तो कितने यूनिट उठेगा आपका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1 इकाई उठेगा, यानी 1 यूनिट आपका उठेगा उस समय, बी। यदि किसी प्रतिरोध तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? उसका प्रतिरोध जो होगा दोस्तों आपका ए हो जाएगा, बढ़ेगा। ठीक है, ए। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है, उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। सी हो जाएगा आंसर। ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? दोस्तों ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है ये बताना है। कमेंट ऑप्शन में आप लोग दीजिए इसका आंसर क्या होगा फटाफट। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 90 डिग्री होता है ध्रुव पर। ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर क्या है, वो कैसे काम करता है? तो ट्रांसफार्मर जो है इसका राइट आंसर बी है, एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। बी आंसर हो जाएगा इसका। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है? किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति कहाँ होती है? दोनों किनारों पर होती है, मध्य में होती है, चुंबकीय अक्ष पर होती है, या सभी जगह समान होती है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए हो जाएगा, दोनों किनारे पर होती है अधिक। लोहा का क्यूरी ताप क्या होता है? लोहा का क्यूरी ताप क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, 780 डिग्री सेल्सियस होती है। परमाणु के नाभिक में होते हैं, परमाणु के नाभिक में क्या क्या होते हैं ये बताना। तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होती है। ए आंसर हो जाएगा। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया था, सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर जो है किसने बनाया था ये आंसर देना है। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, फर्मी ने सबसे पहले नाभिकीय रिएक्टर बनाया था, डी।
पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? दोस्तों इसमें बताना है पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्न में से किस विधि के द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यूरेनियम के द्वारा किया जाता है। लेजर बीम का उपयोग होता है, लेजर बीम का उपयोग हम लोग किस लिए किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है आँख की चिकित्सा में किया जाता है इसका लेजर बीम का उपयोग। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आइंस्टीन किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए किया गया था। ए आंसर हो जाएगा। रडार के आविष्कार थे, रडार के आविष्कारक कौन है इसमें बताना है। तो रडार के आविष्कारक जो है इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, टेलर एवं यंग है रडार का आविष्कारक। बिजली के बल्ब का आविष्कारक किसने किया था? ये आप लोगों को पता होगा, आसान क्वेश्चन है क्योंकि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? ए हो जाएगा थॉमस एल्वा एडिसन। सापेक्ष आर्द्रता को नापी जाती है। दोस्तों सापेक्ष आर्द्रता यानी जो वायु में जो वायुमंडल में जो आर्द्रता है उसको किससे मापते हैं इसको बताना है। तो हाइग्रोमीटर से नापते हैं, यानी बी आंसर हो जाएगा इसका, हाइग्रोमीटर। 40 में आ गया, डायनेमो में ऊर्जा परिवर्तन होता है। डायनेमो में ऊर्जा परिवर्तन कैसे होता है? यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। और मोटर जो है, मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और डायनेमो में ऊर्जा परिवर्तन होता है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लास्ट है 41 नंबर क्वेश्चन। ये आप लोग कमेंट करिएगा और बताइए इसका राइट आंसर क्या है, कौन किसका सही आंसर हो रहा है। कमेंट ऑप्शन में ज़रूर इसका आंसर दीजिएगा दोस्तों, हम कल इसका आंसर बताएंगे। ठीक है।